जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ यह मेरा चैनल नहीं है, ये हमारा चैनल है। ये जो हमारे वेल्डर के स्टूडेंट्स हैं और मैं अपना हमने मिलकर एक चैनल बनाया है। और यह जो वीडियो है यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके ITI में टीचर नहीं है या किसी कारणवश उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ पे आए। तो अभी हमने हमारे तकरीबन 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो उनमें से कुछ मुख्य प्रश्न हैं जो मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में भी आएंगे और जब आप कंपनियों में कहीं वाइवा वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम देरी न करते हुए क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसको चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आयुष से पूछता हूँ कि हाँ आयुष, आपने पढ़ा होगा ITI में कितनी छुट्टियाँ होती हैं? सर 12 दिन की CL की होती है और 15 दिन की मेडिकल की। अच्छा ठीक है अपना, है ना। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अनुशासन क्या होता है? अनुशासन का मतलब ये है कि ITI में हमें एक तरफ लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी से साफ सफाई बना के रखना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। एक संस्था के लिए अनुशासन की क्या आवश्यकता है? सर मालूम नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ कि अनुशासन क्या होता है। अनुशासन मतलब होता है, अनुशासन मतलब अपने को स्वयं पे शासन करना। ठीक है, अब संस्था में समान अनुशासन क्या होगा अपना, जैसे भी आप संस्था में आए तो आपको ड्रेस पहन के आना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या ड्रेस पहन के नहीं आया है? ठीक है, क्यों नहीं आया ड्रेस पहन के भाई? चलो शर्ट गीली होगी, कल से ड्रेस पहन के आना है। तो पहला अनुशासन हमने क्या हो गया, हमको बिल्कुल नहीं है ड्रेस कोड में आना। आपके बाजू में देखो ये लड़का है, कितनी बढ़िया ड्रेस पहना है इसने, है ना। आई कार्ड पहन के आना है। संस्था में समय से आना है, मतलब 5 मिनट पहले आना अपने को, ये नहीं कि बिल्कुल अपन एक्यूरेट टाइम पे आ रहे हैं। समय का पालन करना क्या हो गया ये अनुशासन। जो अपने सीनियर टीचर्स हैं अपना, उनकी इज्जत करना है, उनको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट से बात करना है, उनसे हमें किसी प्रकार की बहसबाजी नहीं करना है। ये काय में आता है? अनुशासन में। क्लास में आने के बाद जो है, जैसे भी आप वर्कशॉप में जाओगे तो वहाँ पे आपको नहीं PPE के बारे में बताया गया है कि आपने वेल्डिंग करना तो बिल्कुल PPE पहन के करना, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उन्हें पहन के आपने क्या करना है, वेल्डिंग करना है, जो भी मशीनिंग करना, जो भी काम करना है PPE किट पहन के करना। ये काम में आता है अनुशासन में। यदि आप अनुशासन तोड़ेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट लग सकती है। तो हमें क्या करना है, अनुशासन में रहना है। संस्था में क्या नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, हंसी मजाक नहीं करना है, उससे भी आपको चोट लग सकती है। ये काम में आता है, अनुशासन में आता है। और ये नहीं कि अपने सिर्फ जो ट्रेड TO हैं उनका आप सम्मान कर रहे हैं, बाकी TO को नमस्ते नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। तो आपने सभी टीचर्स को सम्मान देना है। जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो बाबू हैं या प्यून्स हैं, अपना जो भी ITI में कार्यरत कर्मचारी हैं, सभी का सम्मान करना है। अब सम्मान कैसे करते हैं अपन? उनको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, नमस्ते बोल सकते हैं, राम राम बोल सकते हैं, जय हिंद बोल सकते हैं, आप जैसे भी बोलना चाहें वैसा बोल सकते हैं। तो ये काम में आता है अनुशासन। ठीक है, सुबह समय पे उठना क्या है अपना, अनुशासन। समय पे सोना क्या है अपना, मतलब अपने आप को, अपने को टाइम का पाबंद मानना है, टाइम का पाबंद बनाना है। ये अपने सिविल लाइफ में भी हो सकता है और संस्था में भी हो सकता है। तो ये काम में आता है अनुशासन। क्लियर हो गया अनुशासन का? ठीक है, चलो अभी मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे NTC के बारे में बताइए, NTC क्या होता है? सर NTC का फुल फॉर्म नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है और ये ITI से मिलती है। चलो बहुत बढ़िया जवाब दिया इसने अपना, कि जब हम ITI कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें यहाँ से एक मार्कशीट मिलती है और हमें क्या मिलता है, NTC सर्टिफिकेट मिलता है। तो NTC सर्टिफिकेट क्या होता है अपना, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हमने ITI करा, हमें क्या मिल गया, NTC। अभी हम हाफ स्किल्ड हैं, अर्धकुशल हैं। आप लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि हम मान लेते हैं कि भैया हमने ITI कर लिया और अभी हम क्या बन गए, हो गया हमारा काम, बस ITI पूरी हो गई। तो अभी आपकी ITI पूरी नहीं हुई है। आपकी ITI पूरी कब होगी, जब आप NSC करोगे। क्या करोगे अपना, तो NSC करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अभी ये क्या होता है, जब हम 1 साल कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में क्या करती है, वहां से एक NSC सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ये ITI का ही होता है। किसका होता है, ITI पार्ट 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको अपन, ITI भाग 2, है ना। अभी हम कुशल बन गए, क्या बन गए, हमको NSC मिल गया है और हमने NTC करा तो हम क्या है, अर्धकुशल हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें कुशल बनना, क्या बनना है। अभी बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ITI करते हैं, अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं। अभी BHEL की भर्ती खुली है अपना, है ना, वेल्डर की 96 पोस्ट आई है। उसके लिए बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। अब बोले सर हमको BHEL में फॉर्म भरना, BHEL में फॉर्म भरना। तो भाई अप्रेंटिसशिप करना चाहिए ना आपको, समझाया अप्रेंटिस करो, नहीं करते हैं।
तो अभी दुष्परिणाम आपके सामने, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अब जो फॉर्म भरेगा उसी को नौकरी मिलेगी अपने। तो सभी बच्चों ने क्या करना है, अपने को एनएससी करना है। क्या करना है? एनएससी का मतलब क्या हो गया अपना? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी चलो बताओ सीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉप्समैन ट्रेनिंग स्कीम। चलो ठीक है ना, हमको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या है, में दो कोर्सेज चलते हैं, एक चलता है सीटीएस, एक चलता है सीआईटीएस। तो सीटीएस अपने क्या होता है? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? और एक होता है सीआईटीएस। तो सीआईटीएस क्या होता है? अपना क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। जब आप आईटीआई कर लेते हो और इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो आप सीआईटीएस कोर्स कर सकते हो, है ना। जैसे अपन शिक्षा विभाग में देखते हैं, हमको टीचर बनना है तो डीएड करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। ऐसे ही आईटीआई में टीचर बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है? सीआईटीएस। तो यदि आप टीचर बनना चाहते हैं आईटीआई में तो आपको सीआईटीएस का कोर्स करना चाहिए। समझ में आ गया सीटीएस और सीआईटीएस? ठीक है, अब इधर से हम इससे पूछते हैं। चलो बताओ बेटा अपना पीयूष, अपना ये एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है? जी सर, नेशनल प्रोटेक्टिव पेमेंट, एक्टिव पेमेंट। ये देखो, ये दोनों बच्चे घबरा गए, क्या हो गए अपना ये, है ना। तुम्हें पता है एनसीवीटी का फुल फॉर्म? नहीं पता है, बहुत गलत बात है। देखो अभी मैंने क्लासेस में पढ़ा है। अभी आप एक वर्ष यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपना, है ना, कर रहे हैं। तो कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? दो प्रकार के कोर्स है अपने पास, एक एनसीवीटी होता है, एक एससीवीटी होता है। तो एनसीवीटी का मतलब क्या होता है अपना? नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या होता है अपना? जोर से बोलो। काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब दूसरा एससीवीटी है, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जो राज्य स्तरीय अपने कोर्सेज होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एससीवीटी, है ना। जो आपको अपनी एमपी सरकार है, आपने आईटीआई करा, एससीवीटी से करा, तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो किस लेवल का रहेगा? वो राज्य स्तरीय रहेगा। लेकिन यदि आप एनसीवीटी करते हैं तो ये अपने क्या रहेगा? नेशनल, मतलब राष्ट्रीय स्तर का रहेगा। आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, हर जगह जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें कैसे करना चाहिए? आईटीआई एनसीवीटी से करना चाहिए। लेकिन हमको यदि स्टेट में नौकरी करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? एससीवीटी से कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है वो एससीवीटी को भी मान्यता दे रही हैं और उनको भी अपनी कंपनियों में ले रही हैं। हमें पता होना चाहिए, है ना। अभी आप लोग आईटीआई कर रहे हो, बाहर कोई पूछ लेगा भाई क्या कर रहे हो आईटीआई, कौन सा कोर्स कर रहे हो, अपन मुंह देखेंगे, है ना। अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि एनसीवीटी का मतलब क्या होता है और एससीवीटी का मतलब क्या होता है। चलो सबको समझ में आ गया? एनटीसी क्या होता है, एनएससी क्या होता है। तो अभी अपन चलते हैं आगे। अगला चैप्टर अपने क्या था? आग का था, फायर था अपना, है ना। तो अपन आग से खेलने वाले हैं, वेल्डर है अपन। तो हमको आग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है अपना, है ना। तो आग का चैप्टर पढ़ ली, सबको समझ पे आ गया? पूछूं अभी? हाँ, घबराना नहीं है यहाँ पे, साहू जी अपना, ठीक है। चलो बताइए अपना, आग कितने प्रकार की होती है? आग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार की होती है? जैसे हाँ, कौन कौन सी होती है भाई? ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। हाँ चलो, ये बच्चा घबरा गया है। मैंने पूछा हूँ आग के प्रकार, अब ये बता रहा है कि आग क्यों जलती है। क्या बता रहा है ये? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आग जलती क्यों है। आग जलने के लिए क्या होता है? आग का ट्रायंगल। क्या होता है अपना? आग का ट्रायंगल होता है। तो जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले ईंधन। क्या आता है अपना? आग जलने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए अपना। उसके बाद दूसरी चीज क्या रहेगी अपना? ताप। क्या रहेगा अपना? ईंधन को अपन ताप देंगे, क्या देंगे अपना? अब ईंधन भी मिल गया, ताप भी मिल गया, है ना। अब तीसरी चीज क्या रहती है अपना? O2, ऑक्सीजन। क्या रहती है अपना? यदि आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं जलेगी। जलेगी अपना क्या? आग जलेगी क्या? हाँ, जैसे नहीं हमको जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हम बैठे ना, अभी 4-5 लोग बैठे हैं अपन, तो अपन क्या ले रहे हैं? वो क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा रहेंगे क्या? वैसे ही आपको जलने के लिए क्या चाहिए अपना? ऑक्सीजन। समझ गए? यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग क्या होगी अपना? बुझ जाएगी। तो आग जिन कारणों से जलती है उन्हीं कारणों से बुझती भी है। तो आग का ट्रायंगल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। और जब ये तीनों मिलकर जलती हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है और आग जल जाती है अपना। अब जब जल गई, इसको बुझाना है, इन तीनों में से हम एक चीज को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। जैसे भी कि अपने यहाँ कहीं खेतों में आग लग जाती है, घर में आग लग जाती है, कचरे में आग लग जाती है, उसको बुझाना है, हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं। क्या करते हैं अपन? पानी डालते हैं ना, नहीं डालते पानी? हाँ, तो उससे क्या होता है अपना? तो ये कौन सी मेथड हो गई अपना? कूलिंग मेथड। हमने ताप हटा दिया, क्या हटा दिया अपना? हाँ। अब अगला क्या है? आपने बहुत सारे शॉर्ट्स में, वीडियो में देखा होगा कि जो फायर फाइटर्स है वो नहीं एक सिलेंडर में आग लगा देते हैं,
और उसको फिर एक नहीं गीला सा कुछ टॉवेल लेके आते हैं, उसको ढक देते हैं, क्या करते हैं अपना, ये कौन सी मेथड होगी अपना, यहाँ पे हमने क्या करा, ऑक्सीजन को हटा दिया, किसको हटा दिया, आग बुझ गई, लकड़ी की आग जल रही है, अपन ईंधन को बिखार दिया, जैसे नहीं चूल्हा जलता कभी कभी अपनी चाय उफन जाती, पानी उबल जाता है, नहीं होता अपना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लकड़ी को बाहर निकाल देते हैं, तो वहां पे हमने क्या हटाया, ईंधन हटा दिया, समझ गए। तो आग जलने का रीजन क्या है, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन, और बुझाने का रीजन भी क्या है, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया, आग का ट्रायंगल, ठीक है। ए प्रकार की आग, बी प्रकार की आग, सी प्रकार की आग और डी प्रकार की आग। अब ये प्रकार की आग क्या होती है, भूल गए अपना, क्या है, हाँ क्या होती है बेटा, बहुत बड़ी, हाँ साधारण आग, क्या बोलते हैं अपन, साधारण आग। इसमें क्या क्या आता है, ईंधन में आता है सर लकड़ी, हाँ। कंडा, हाँ कपड़ा, पैरा, हाँ कोयला इत्यादि। हाँ, चलो बहुत बड़ी, ये अपनी क्या हो गई, ए प्रकार की आग है ना, ये अपन बोल सकते हैं ठोस ईंधन, ये अपना जब जलता है तो अपन इसको कैसे कूलिंग मेथड से है ना, पानी डाल के बुझा सकते हैं, इसे अपन क्या बोलेंगे, ए प्रकार की आग, क्या बोलेंगे, ए प्रकार की, या ए श्रेणी की आग, क्या बोलेंगे, हाँ। अब है बी श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग क्या होती है, किसे पता है, वेरी गुड, इसको बोलते हैं द्रव की आग, क्या बोलते हैं, हाँ इसमें क्या क्या आता है, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, तारपीन और हाँ चलो ठीक कोई बात नहीं है ना। तो जो भी लिक्विड है अपना, जब अब लिक्विड में क्या आता है अपना, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ठीक है, पेंट, तारपीन का तेल, ऑयल, इंजन ऑयल, नहीं अपना जो ये भी काम में आता है, उसी में आता है, काम में आता है, लिक्विड की आग में आता है, द्रव की आग में आता है, ठीक है। अब तीसरी कौन सी आग है, किसको पता है, एलपीजी गैस, सी प्रकार की आग, सी प्रकार की। इसको बोलेंगे हम सी श्रेणी की आग, इसको हमने श्रेणी में बांटा, काय में बांटा है, ए बी सी डी, जिससे कि हमको आग बुझाने में आसानी रहे, समझ में आ रही नहीं आ रहा, हमारे बाजू में क्या रखे, फायर एक्सटिंग्विशर क्या रखे अपना, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए बी सी लिखा, क्या लिखा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, ये प्रकार की आग में, बी प्रकार की आग में, सी प्रकार की आग में। तो आपको ए बी सी डी आग का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप यूज करोगे, और आपको नहीं पता कि ये प्रकार की आग क्या होती, बी प्रकार की आग क्या होती, सी प्रकार की आग क्या होती, तो आप कैसे आग बुझाओगे, बुझा लोगे, चलो ठीक है ना। तो अब इतना बहुत है तुम्हारे लिए, अभी अपन क्या करते हैं, अभी दूसरे स्टूडेंट से भी पूछते हैं, तुम्हारा मुझे पता लग गया है कि तुम लोग कितने पानी में हो, ठीक है, लगता है और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, अभी हमने क्या है स्टूडेंट्स चेंज कर दिया है, तो अभी हम दोबारा क्या करते हैं, इनसे अपने जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो फिर से हम पूछते हैं पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव, चलो हाँ भाई, पर्सनल प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलो अपना आर्यन विश्वकर्मा ने बहुत बढ़िया बताया है, पीपी का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कल अपन वर्कशॉप में गए थे अपना, सबने पीपी किट लगाया था ना अपना, तो क्या क्या लगाया था, एक का नाम बताओ, स्वयं की सुरक्षा के लिए एप्रॉन वगैरह और हैंड ग्लव्स लगाते हैं स्वयं की सुरक्षा के लिए। चलो ये लड़का घबरा रहा है अपना, है ना, आपको पता बेटा, बताइए, हेलमेट, हाँ जोर से बोलो, हेलमेट हाँ और हैंड ग्लव्स और बस दो ही है, हाँ आपको पता है, कुशवाहा जी बताइए, सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट हो गया, और आंखों की सुरक्षा के लिए गूगल्स हो गए, और अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रॉन हो गया, और अपने हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स वगैरह हो गए, और नीचे जा बात करें तो अपने पैरों के लिए स्टील बूट हो गए, और अपनी लेग के लिए बात करें तो उसमें लेग गार्ड हो गए। चलो ये बच्चे घबरा रहे हैं, क्या है कि ये ना कैमरा फेस करना, अच्छे लोग घबरा जाते हैं, तो बच्चे घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्वयं की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, कार्यखंड की सुरक्षा अपने पढ़े नहीं पढ़े अपन ने, तो अब पीपीई किट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भाई हमको स्वयं की सुरक्षा करना है ना, तो हमको पीपीई किट पहनना पड़ेगा। तो पीपीई किट में क्या आता है, सबसे पहले हम क्या पहनते हैं, इंडस्ट्रियल शूज, क्या पहनते हैं अपन, या औद्योगिक जूते, वहां पे एक विशेष प्रकार के जूते होते हैं, उनके जो टो होती है वो सुनिए, उसके अंदर लोहे की कटोरी डली होती है कि वहां कोई जॉब आपके पैर में गिर जाए या कोई नीचे कोई नुकीली चीज पड़ी हो तो वो आपके पैरों में ना गड़े। तो आपको कौन से शूज पहनना वहां पे, इंडस्ट्रियल शूज, ये नहीं कि अपने नहीं ये एडिडास के शूज पहन के पहुंच गए अपन, क्या है, तो वहां पे क्या होंगे, लोहे के जो पहने
टुकड़े हैं वो आपके पैरों में गड़ जाएंगे और आपको क्या होगा, अपना आपके पैरों को नुकसान हो जाएगा अपना। हमें क्या पहनना है, इंडस्ट्रियल शूज। उसके बाद हम क्या पहनेंगे, लेग गार्ड। क्या पहनेंगे, जोर से बोलो, लेग गार्ड। जोर से बोलो, लेग गार्ड। ठीक है। हम क्या पहनेंगे, लेग गार्ड। लेग गार्ड क्या होता है, जो अपने शूज के ऊपर वाला हिस्सा, पैरों का हिस्सा है, इसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे, अपना आर्क या गैस वेल्डिंग में जो भी चिंगारियां निकलती है उनसे अपना पैरों को प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर अपने क्या आता है, एप्रॉन। क्या आता है अपना, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं ये, आपसे पूछा जाएगा कि भाई अपना चेस्ट आर्क से सुरक्षा के लिए हम किस प्रयोग करते हैं ना। घबराना नहीं है, PPE डिवाइड करो है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। काय में आते हैं ये, स्वयं की सुरक्षा। ठीक है, मैं यहाँ क्लास नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल, आपकी क्लास हमारी हो गई है, अभी हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, है ना। 9 तारीख को हमारा टेस्ट है, तो अभी आप लोग घबरा रहे हो यार, तो फिर कैसे काम चलेगा। घबराना नहीं है ना, जो आता है ठीक है, नहीं आता तो बोलो सर हमको याद नहीं है, लेकिन कोशिश करो बताने की, ये सब आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अभी अपन वापस आते हैं। कुछ अपन ने फुल फॉर्म्स पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अपन ने, फुल फॉर्म्स पढ़ी थी, तो उसके बारे में आपको पता है। ठीक है, अभी हम पूछते हैं MMAW। क्या पूछते हैं, हाँ किसको पता है, नहीं पता है, इसका मतलब होता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। क्या होता है, जोर से बोलो। चलो अगला है अपने पास SMAW। क्या है, इसका मतलब है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये भी आपको परीक्षा में आने वाला है। SMAW क्या होगा अपना, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। हो गया, ये दोनों एक ही है, MMAW और SMAW। ये अपना जो आर्क वेल्डिंग है, स्टिक वेल्डिंग जो हम वेल्डिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, SMAW और MMAW, है ना। एस मतलब सील्डिंग, जो हम वेल्डिंग करते हैं उस समय जो पिघला हुआ मेटल है अपना, उसको हम सील्ड करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं SMAW। क्या बोलते हैं, है ना। तो इसकी जो भी आगे क्लासेस चलेंगी तो आपको गहराई से बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन फिर वापस चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, आग पे। कहाँ पे चलते हैं, हाँ चलो बताइए भाई, अपना B प्रकार की आग क्या होती है, किसे पता है, हाँ बताओ B प्रकार की आग क्या होती है। भी प्रकार की आग यानी द्रवित आग, जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, तारपिन, पेंट आदि। चलो बताओ A प्रकार की आग। सर एक प्रकार की आग मतलब जैसे ईंधन सर लकड़ी, कंडा, कोयला, प्लास्टिक, कागज। चलो हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमको है ना, जब भी हम वर्कशॉप में जाएंगे, बड़े बड़े वर्कशॉप में आप अभी जाओगे ना, अप्रेंटिसशिप करने जाओगे और वेल्डिंग का काम करोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे अपना, समझ गए। तो हमको फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान करनी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो हम कैसे पहचान करेंगे, जैसे भी हम एक ना आम आदमी है ना, वो यहाँ पे आएगा, देखा रेड रेड पता नहीं क्या रखा है, क्या है ये, इसके अंदर पता नहीं क्या होगा, है ना। आप कोई बोला यहाँ पे यार ABCD लिखी, क्या लिखा अपना, तो ABCD का मतलब क्या है, आज के पहले आपको पता था क्या, अभी पता लगा, क्या पता लगा भाई। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा, B और C, इसका मतलब क्या है सर B मतलब द्रव्य, जो द्रव्य आग होती है, इसमें पूरा नहीं बताना है। और C का मतलब, C का मतलब सर जो गैसों के द्वारा जो आग होती है, जैसे LPG वगैरह, इसके कारण। देखो यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको सिंपल सा है। जैसे A की आग, A मतलब साधारण आग, लकड़ी, कोयला, भूसा, कंडा, जो भी अपन है ना दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो क्या होगी, अपनी साधारण आग होगी, ये श्रेणी की आग। फिर B क्या होगी, अपना द्रव की आग। C क्या होगी, अपनी गैस की आग। ऐसे याद करना, ठीक है। और D क्या होगी, अपने धातु की आग प्लस बिजली की आग, है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर वो तो इलेक्ट्रिकल फायर होता है, अलग से होता है। बहुत सारे देशों में अलग अलग है अपना। अपन पढ़ रहे हैं कि इंडिया में अपने क्या चल रहा है, इंडिया में अपने क्या चल रहा है, अपनी बुक्स में क्या चल रहा है, 4 ही प्रकार की आग। कितने प्रकार की, ABCD कितनी है, A मतलब साधारण, B मतलब द्रव की, C मतलब गैस की, और D मतलब धातु की और इलेक्ट्रिक की। एग्जाम में हमको ये आने वाला है। और अभी आप लोग को जो अपना 2 चैप्टर हुए हैं उसमें से कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। पूछना है कुछ, हाँ पूछो। सर हमको कार्य करते समय कई तरह के हेलमेट पहनते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं। चलो बच्चे ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। कई तरह के हेलमेट नहीं होते अपने पास, है ना। अभी अपन ने पढ़ा ना PPE किट, क्या पढ़े अपन ने, है ना, जो हाथ से अपन पकड़ते हैं उसको हैंड स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, है ना। एक हेलमेट अपने पास तकरीबन 2 प्रकार के हैं। कितने अपने पास, अब पहला हेलमेट कौन सा अपने पास, है ना,
नॉर्मल हेलमेट है अपना, जब हम वेल्डिंग करते हैं ना अपना, वो टोटली डार्क रहता है, क्या रहता है अपना, है ना। जो अपने वर्कशॉप में वो कौन सा है, डार्क टोटल क्या है। लेकिन कुछ वेल्डिंग जैसे अपना टिग वेल्डिंग, तो टिग वेल्डिंग में अपन कौन सा यूज करते हैं, ऑटो डार्क। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमको दिखता रहता है, और जैसे हम वेल्डिंग चालू करते हैं तो क्या होता है वो अपने आप डार्क हो जाता है और हमें पता नहीं चलता, हमको फिर भी वैसे ही दिखता रहता है। वेल्डिंग बंद होती है फिर वो नॉर्मल हो जाता है। कितने हेलमेट हो गए अपने, 2, एक डार्क एक ऑटो डार्क। कम करंट है तो कम शेड वाला कांच लगाएंगे, और ज्यादा करंट है तो ज्यादा शेड वाला कांच लगाएंगे। ओके, बाकी तो आपने हैंड स्क्रीन देखी रखी है, नहीं देखी अपना, और वर्कशॉप में भी आपको और दिखाएंगे, ठीक है। और देखना, उनको याद कर लो बिल्कुल, अपना पीपी किट याद कर लो, बहुत जरूरी है। यहाँ भी काम आएंगे अपने को, और कंपनी में अप्रेंटिसशिप में जाओगे वहां भी काम आएंगे, और लाइफ टाइम आपको काम आएंगे। तो बिल्कुल पीपी किट की या सेफ्टी की जानकारी आपको होना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट क्या है अपना, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो वहां पे क्या है, सेफ्टी फर्स्ट क्या है, क्योंकि सुरक्षा हटी समझ गए। चलो ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।